देखो वी जीरो है, ए माइनस जी है माइनस जी टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस एच है, यू टी है माइनस हाफ जी टी स्क्वायर है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 है, वी जीरो यू है माइनस का जी एच है, वी बराबर यू प्लस ए टी है तो वी बराबर जीरो। देखो यहाँ जब मुक्त ऊपर से नीचे आ रही है, यू जीरो है जी टी है तो उसी समीकरण एच बराबर हाफ जी टी स्क्वायर और इसके लिए वी बराबर 2 जी एच। अब देखना इसी कॉन्सेप्ट का मैं यहाँ यूज लूंगा, देखना देखना मैंने पत्थर को, मैं ये सोच रहा हूँ, अब इस डायग्राम को भूल जाओ, तुम यही सोचो कि किसी पत्थर को u साइन थीटा वेग से ऊपर फेंका है तो कितनी ऊंचाई तक जाएगा, u साइन थीटा के वेग से ऊपर की ओर फेंका है कितनी ऊंचाई तक जाएगा। दूसरा, इस ऊंचाई तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। एच ऊंचाई तक पहुंचने में समय की दो चीज़ें ज्ञात करनी है अपने को, ध्यान रखना। मैंने किसी पत्थर को ऊपर की ओर फेंका है तो यहाँ से यहाँ तक आने में समय कितना लगेगा, ठीक है, और यहाँ पर कितनी ऊंचाई तक जाएगा ये भी ज्ञात करना है। तो मैं पहले समय ज्ञात कर रहा हूँ, कितना समय लगेगा। देखना, किसी पत्थर को u साइन थीटा वेग से ऊपर की ओर फेंका है तो ऊपर तक जाने में कितना समय लगेगा, कितनी ऊंचाई तय करेगा। तो मैं पहले समय ज्ञात कर रहा हूँ। गति की पहली समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी। मैंने अभी बताया था जब कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो उसमें जब किसी वस्तु को ऊपर फेंकेंगे तो उसका v तो होगा जीरो, ए होगा माइनस जी के बराबर, त्वरण किसके बराबर होगा, माइनस के जी के बराबर। किसी भी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकेंगे तो v जीरो होगा, ए माइनस जी होगा। मैंने u साइन थीटा वेग से किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका है तो गति की पहली समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, तो v तो हो गया जीरो, ये u कितना है अपने u साइन थीटा प्रारंभिक वेग माइनस जी टी को इधर ले आएंगे प्लस का हो जाएगा u साइन थीटा। तो यहाँ समय कितना आएगा, t बराबर u साइन थीटा अपॉन जी, ये आ गया समय, इतना समय लगेगा। ऊपर तक जाने में u साइन थीटा अपॉन जी समय लगेगा। अगर वैल्यू दे रखी होती तो समय निकल जाता, अपन समीकरण के रूप में निकाल रहे हैं। अब कितनी ऊंचाई तक जाएगा तो मैं गति की दूसरी समीकरण काम में ले रहा हूँ, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की जगह क्या आएगा h, u की जगह u साइन थीटा, t अपन ने निकाल लिया है u साइन थीटा अपॉन जी माइनस 1/2 जी में माइनस में लेंगे, t का स्क्वायर यानी u साइन थीटा अपॉन जी का स्क्वायर। तो यहाँ क्या आ जाएगा, u का स्क्वायर हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी माइनस हाफ जी, हाफ 1/2 इंटू जी, ये क्या आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब देखना, एक जी से एक जी कैंसिल, पीछे क्या बचेगा h बराबर, अब मैं कॉमन ले रहा हूँ यहाँ पर u स्क्वायर, वो कॉमन ले रहा हूँ, ध्यान रखना, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस 1/2। तो अपने आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ऊंचाई का सूत्र क्या आ जाएगा, h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये आ गया सूत्र। देखो प्रक्षेपीय गति वाला डेरिवेशन तुम रट भी समझो लेकिन रटो मत, इसको समझो, न्यूमेरिकल करने में आसानी रहेगी। और कुछ भी नहीं, दो कॉन्सेप्ट याद रखना, ये कॉन्सेप्ट है ना, इस पर आधारित हजारों क्वेश्चन बनते हैं। रटोगे तो क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होंगे, थोड़ी तो चलो रट के नंबर ले आओगे लेकिन जो न्यूमेरिकल है ना वो सॉल्व नहीं होंगे। तो इसको समझना है, मैं फिर समझा रहा हूँ, समझ लेना। किसी भी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकेंगे तो उसका अंतिम वेग जीरो होगा। इस चीज़ को तुम प्रैक्टिकली समझो, रटो मत कि अपन ने किसी पत्थर को ऊपर की ओर फेंका तो ऊपर जाके रुकेगा वो, तो उसका अंतिम वेग जीरो हुआ। अपन पत्थर को घुर्ती क्षेत्र के विरुद्ध फेंक रहे हैं तो ये माइनस जी के बराबर होगा। तो देखो मैंने किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका है तो v बराबर जीरो, ए माइनस जी है। मैंने प्रक्षेपी गति के दौरान मैं सिर्फ ऊर्ध्वाधर घटक ले रहा हूँ, ये घटक ले ही नहीं रहा हूँ। मैंने क्षैतिज से थीटा कोण पर u वेग से फेंका है तो ये u cos थीटा, u साइन थीटा। बाकी वालों को भूल जाओ, तुम्हें सिर्फ ये सोचना है कि अपन ने u साइन थीटा वेग से किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका है। अब गति की समीकरण अप्लाई करो कि ऊपर तक ऊंचाई तक जाने में, यहाँ तक आने में उसको कितना समय लगेगा, यानी कितनी ऊंचाई तक जाएगा ना, उस वहाँ तक जाने में समय कितना लगेगा। मैं अब इसके लिए गति की पहली समीकरण अप्लाई कर रहा हूँ, v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है। ऊपर जाके रुकेगा, कंडीशन क्या, v जीरो का u साइन थीटा, ए माइनस जी टी लगा दिया, जी टी बराबर u साइन थीटा, तो t बराबर क्या आ गया u साइन थीटा अपॉन जी। अब कितनी ऊंचाई तक जाएगा, तो उसी समीकरण s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s की जगह मैंने h लगा दिया, u की जगह u साइन थीटा लगा दिया, हाफ a की जगह माइनस का जी टी स्क्वायर, a की जगह माइनस का जी टी स्क्वायर, टी स्क्वायर की जगह ये मान रख देंगे, यहाँ ध्यान रखना, t की जगह u साइन थीटा अपॉन जी रखेंगे, जिसका स्क्वायर सॉल्व करेंगे, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये ऊंचाई निकल गई, ठीक है। अब निकालेंगे, अब एक चीज़ का ध्यान रखना,
किसी भी वस्तु को जितना समय ऊपर जाने में लगेगा ना उतना ही नीचे आने में लगेगा। तो अगर ऊपर जाने में यहाँ तक आने में उसको u sin थीटा अपॉन g समय लगा है, यहाँ तक आने में कितना समय लगा है, यहाँ तक आने में t बराबर u sin थीटा अपॉन g समय लगेगा। तो जितना समय ऊपर जाने में लग रहा है उतना ही समय नीचे आने में लगेगा। तो वापस नीचे आने में भी u sin थीटा समय लगेगा। तो यहाँ से फेंकी हुई वस्तु को यहाँ तक आने में कितना